बिहार चुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। जिस तरह तेजस्वी यादव जी की सभाओं में जिस तरह से लोगों की भीड़ थी, जिस तरह लोग आ रहे थे सभाओं में, जिस तरह समर्थन मिल रहा था, और शुरुआती दौर में जो चुनाव के नतीजे आ रहे थे उन नतीजों में जिस तरह बढ़त थी महागठबंधन की तेजस्वी जी की, बाद में अचानक से डाउन कर दिया गया। एग्जिट पोल को बहुत हम नहीं मानते, बावजूद इसके एग्जिट पोल को फेल कर दिया गया, जनता को फेल कर दिया गया। यह सवाल इस देश की जनता का है। इस देश की जनता जानना चाहती है कि हर खराब वोट, हर खराब ईवीएम का वोट क्यों जाता है बीजेपी में। इस देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि ईवीएम के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल हैं, बीजेपी ही क्यों ईवीएम के पक्ष में है। शहर बिहार में जब से चुनाव नतीजे आए हैं, लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि चुनाव में धांधली हुई है और ईवीएम में गड़बड़ है। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? हाँ, ये विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है नहीं। विपक्षी पार्टियों में दम भी नहीं है कि ईवीएम के सवाल को सही तरीके से लड़ सके। असल में देश की जनता अब ईवीएम पर संदेह कर रही है। ये देश की जनता का संदेह है कि ईवीएम उनके पक्ष में नहीं है, ईवीएम बेईमान है। ईवीएम का यह जो सवाल है, विपक्षी पार्टियां उस तरह से अब तक नहीं उठा पाई हैं जिस तरह से इस सवाल को ईवीएम को उठाना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। जिस तरह तेजस्वी यादव जी की सभाओं में जिस तरह से लोगों की भीड़ थी, जिस तरह लोग आ रहे थे सभाओं में, जिस तरह समर्थन मिल रहा था, और शुरुआती दौर में जो चुनाव के नतीजे आ रहे थे उन नतीजों में जिस तरह बढ़त थी महागठबंधन की तेजस्वी जी की, बाद में अचानक से डाउन कर दिया गया। एग्जिट पोल को बहुत हम नहीं मानते, बावजूद इसके एग्जिट पोल को फेल कर दिया गया, जनता को फेल कर दिया गया। साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में, उस दिन मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट में बैठा हुआ था, उसमें खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो बाय इलेक्शंस हुए हैं वहाँ एक बूथ पर काउंटिंग वाली जगह पर एक ही नंबर के 9 नंबर के 2 ईवीएम मिले। ये क्या खेल है भाई? ये दूसरा एक नंबर का 2 ईवीएम मशीन बनाता कौन है? और कैसे संभव है कि एक ही नंबर का 2 ईवीएम मशीन आप बनने की प्रक्रिया से लेकर चुनाव होने तक और चुनाव होने के बाद से काउंटिंग वाली जगह तक एक ही नंबर का 2 ईवीएम कैसे पहुंच जाता है? यह क्या खेल है? इसको कैसे जो है माना जाए कि यह फुल प्रूफ सिस्टम है ईवीएम का? ईवीएम एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, यह एक मैन मेड मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसे इंसान ने बनाई है, और इंसान की बनाई गई किसी भी मशीन को इंसान हैक कर सकता है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। हम लोग मोदी जी की ही सभा देखे थे 3D, मोदी कहीं और से बोल रहे हैं और 3D में कहीं और वह आदमी खड़ा होकर भाषण देता दिख रहा है। लेकिन सर, सरकार सत्ता पक्ष का कहना है कि ये विपक्ष की बौखलाहट है आने के बाद। हर बार ऐसी कहते हैं विपक्ष की बौखलाहट है, तो उस एक बात का जवाब दे, यह सरकार एक बात का जवाब दे कि ईवीएम जब भी गलत वोटिंग होता है तो वह सरकार यानी भाजपा के ही पक्ष में ईवीएम की वोटिंग क्यों चली जाती है? हर खराब ईवीएम का वोट बीजेपी को क्यों जाता है? यह सवाल, यह हमारा सवाल नहीं है, यह सवाल इस देश की जनता का है। इस देश की जनता जानना चाहती है कि हर खराब वोट, हर खराब ईवीएम का वोट क्यों जाता है बीजेपी में। इस देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि ईवीएम के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल हैं, बीजेपी ही क्यों ईवीएम के पक्ष में है। यह बताए देश की जनता को, देश की जनता को बताए भाजपा वाले। यह सवाल देश की जनता जानना चाहती है कि बताएं, इतने बड़े देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध हो, क्या यह इस देश के लोकतंत्र के लिए शुभ है? जो आज ईवीएम के पक्ष में भी बोल रहे हैं, क्या वो खुद जो आज भाजपा के पक्ष में हैं, ईवीएम के पक्ष में, वो बताएं? कहीं कहीं वो चाहते होंगे कि भाजपा जीते। हो सकता है ईवीएम की सेटिंग कभी भविष्य में कांग्रेस के पक्ष में आ जाए, तब वो क्या करेंगे? यह जो बेईमान सिस्टम है, यह सिस्टम ही, ईवीएम अपने आप में एक बेईमानी है। अपने आप में ईवीएम इस देश की जनता के साथ षड्यंत्र है।
अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है अमेरिका जैसे देश में भी बैलेट से चुनाव होता है? क्या कारण है? जाहिर सी बात है, ईवीएम एक बेईमान मशीन है जिसका नियंत्रण बेईमान लोगों के हाथों में है, जो देश की जनता के साथ, आम आवाम के साथ बेईमानी कर रही है। तो क्या जो लोग रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ मांग है। रिकाउंटिंग की मांग तो छोड़ दीजिए, ये पूरे चुनाव को कैंसल करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देश की जनता की यह मांग है। देश की जनता एक पारदर्शी चुनाव चाहती है और इतने बड़े देश में एक चुनाव का एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए। हमारा वोट हमने किसको डाला, हमको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। देश की जनता को संतुष्टि चाहिए कि हमने जहां वोट डाला वो सही जगह पे डाला। एक और बात, जो लोग ईवीएम के पक्ष में कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, वो ये बताएं भाई कि ईवीएम क्यों नहीं हैक किया जा सकता है। अभी हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया था कि जब धरती से सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, ईवीएम एक टीन का डब्बा, उसकी क्या औकात है? ये मोबाइल का ही टेक्नोलॉजी है। यहाँ से हम वीडियो कॉल करते हैं, कहीं भी पूरी दुनिया में चला जाता है। तो हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग है वह देश की जनता के खिलाफ हो रहा है। तत्काल ईवीएम पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो चैलेंज कर रहा है ना, ईवीएम करके दिखाइए गड़बड़ या हैक करके दिखाइए। चुनाव आयोग जो चैलेंज कर रहा है, चुनाव आयोग किसी को दे दे मशीन ले जाने के लिए, उसको डर क्यों लगता है? वो तो आकर कहती है कि दूर से, चुनाव आयोग कहती है दूर से आके करो, हैक करके दिखो। ऐसा थोड़ा ही होता है। सर, ये ईवीएम का जो सवाल है ये हमेशा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही होता है। अगर ये सवाल है और इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं या जो ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, क्यों नहीं जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसको लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करें और चुनाव के परिणाम का ही इंतजार क्यों करती हैं वो? ये दोनों बातें आपने, एक बात तो यह ठीक है कि चुनाव के दौरान ही क्यों होती है, इसका जवाब है कि चुनाव के दौरान चूंकि रिजल्ट आता है तो लोग स्वतः स्फूर्त जो है वो इस तरह काम करते हैं। जैसे कि बहुत लोग बीमार पड़े तो जाकर मेडिकल से दवाई लेते हैं। अब हम कहें कि तबीयत तो खराब होती है, दवाई लेकर पहले क्यों नहीं लें, इस तरह का तर्क है। चुनाव होता है, उसका चूंकि तत्कालिक उसका परिणाम झेलना पड़ता है राजनीतिक दल को, तो वो सीजनल इस तरह करते हैं। और रही दूसरी बात कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये देश के आवाम की आवाज़ है, बिल्कुल होना चाहिए। इस चुनाव ईवीएम तो आवाम है कहाँ? फिर जब आवाम की आवाज़ है तो वो क्यों नहीं सड़कों पर उतर रही, क्यों नहीं विरोध कर रही है वो? आपने देश की आवाम को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखा हुआ है। आपने देश की आवाम को खोखले राष्ट्रवाद में उलझा कर रखा हुआ है। इस देश की जनता, अधिकांश जनता भावुक है, धार्मिक है, दकियानुसी विचारधारा की है और उनको इन चीज़ों में उलझाना इन सरकारों के लिए और सत्ता में बैठे लोगों के लिए आसान होता है। इसलिए इन मुद्दों में कभी भारत पाकिस्तान, कभी भारत चीन, कभी राम मंदिर, तो कभी हिंदू मुस्लिम, इसके नाम पर भड़काया जाता है, लोगों को उलझा कर रखा दिया जाता है। तभी तो ये हमारे जो बुनियादी सवाल हैं, जैसे रोजगार का सवाल है, रोटी का सवाल है, जैसे स्कूल का सवाल है, हॉस्पिटल का सवाल है, ये तमाम बुनियादी सवाल भारत जैसे देश में आज तक क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बन पाए। अगर ये बुनियादी सवाल इस देश में चुनावी मुद्दा बनने लगेंगे, आप देखिए पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी।